एक में नंबर देना चाहिए और ये सब लिखा होंगे जो इसको क्या कहते हैं एस का जैसा चिन्ह रहता है ना फॉल्स लाइन और दोनों एक रैयत का प्लॉट दोनों जो है एक रैयत का प्लॉट है इसलिए फॉल्स लाइन दिया जाता है। और देखिएगा बहुत छोटा छोटा रहेगा नक्शा बहुत छोटा देखने में लेंस लेके देखना पड़ता है ठीक है। और खेत जो है एक है कि लास्ट लिखाया गया कि 15 कड़ी से नीचे वाले नाले का नक्शा नहीं बनाना चाहिए। जानते हैं इसलिए कि जब नाला बनाइएगा नाला जब बनता है मान लीजिए नाला गया तीर का जैसा चीज बनता है ना पानी का बहाव है नदी है नाला है तो उसको तो दिखाना पड़ता है तो दिखाना पड़ता है। तो आप बताइए कि 15 कड़ी से कम नाले वाला नक्शा यदि बनाते हैं तो क्या होता है कि एक लाइन चलना पड़ता है दूसरा लाइन चलना पड़ता है इसमें तीर बनाना पड़ता है तीर बनाना पड़ता है। तो बताइए एगो लाइन चलेगा तो एगो लाइन है तो मेरा 10 कड़ी का हो जाएगा। हाँ जब लाइन चलिएगा पेन से तो होगा कि नहीं होगा। फिर एगो लाइन चलिएगा फिर बीच में नाला का चिन्ह होना चाहिए तो 10 10 20 10 30 का खींचा जाएगा 16 इंच के पैमाने पर 16 इंच पर बनाते हैं तो 32 64 बनाते हैं तो अलग बात है। लेकिन इसीलिए लिखा दिया गया था कि 15 कड़ी से कम यदि मिले जैसे रोड है ना नाला वो सब बनाना पड़ता है तो 15 कड़ी से कम वाले का नाला माने हम अपने दिमाग से सोचेंगे संभव नहीं है कैसे लाइन खींचिएगा कि 15 कड़ी से कम बन जाए क्या होगा कि नहीं। अब एगो के लिए आप नाला के लिए वहाँ पैमाना नहीं बढ़ा रहे हैं नाला कहीं बढ़ा अब 16 इंच बराबर बना रहे हैं और 16 इंच का मतलब एक लाइन खींच कितना हो जाएगा कितनों कम खींचिएगा तो 5 कड़ी तो हो जाएगा हैं। फिर एक लाइन खींच इसके बगल में और बीच में कुछ गैप रखना पड़ेगा एरो देने के लिए तो ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 5 कुछ गैप मारे वो एरो का 5 हुआ पाँचों दीजिएगा तो 20 नहीं होगा हाँ तिरछा रहेगा क्योंकि नदी का जो है नदी का नक्शा नदी है नाला है जहाँ भी है नक्शा में इस तरह जिधर पानी का बहाव रहता है ये ऐसे चीज बनता है जिसको नदी का और उसमें भी नदी टेढ़ा चलता है इधर गया तो इधर घुस गया इधर घुस गया तो उधर घुस गया जैसे जुमार नदी जाइएगा देखिएगा कितना है जुमार नदी का चौड़ाई ये नक्शा पर है कि नक्शा नहीं है क्योंकि वो होचर के बाद पड़ता है होचर के बाद दूसरा मौजा है तो होचर में कैसे बना देगा नदी होचर में नहीं बनाएगा। ये काके ब्लॉक से जो आगे है जुमार नदी वैसे बह के विषय से जाता है तो इसीलिए लिखा दिए थे कि 15 कड़ी से कम वाले का नक्शा जो है नहीं बनाना चाहिए। ठीक है तो आगे इसी को पूरा कर दे इसी को पूरा कर देना यस सर चक्कर लगाए पॉइंट नंबर 10 यस सर आगे लिखिए 10 के बाद 11 में कीजिए 10 पहले लिखना सेंटेंस पूरा नहीं हुआ सर 10 वाला एक बार पूरा बोल दीजिए हैं 10 नंबर वाला एक बार पूरा बोल दीजिए
15 कड़ी से कम चौड़े नाले का नक्शा 15 कड़ी से कम चौड़े नाले का नक्शा अलग नहीं बनाया जाएगा, अलग नहीं बनाया जाएगा, लेकिन पानी का बहाव जिस ओर होगा, लेकिन पानी का बहाव जिस ओर होगा उस ओर तीर का ऐसा निशान, तीर का निशान होगा, तीर का ऐसा निशान देकर पानी का बहाव बनाया जाएगा, पानी का बहाव बनाया जाएगा। नंबर 11, अगला पॉइंट, जंगल की पैमाइश करने के पहले जंगल की पैमाइश करने के पहले यह पता लगा लें जंगल की पैमाइश करने के पहले यह पता लगा लें कि जंगल के अंदर कोई आबादी जमीन तो नहीं है, जंगल के अंदर कोई आबादी जमीन तो नहीं है। यदि आबादी जमीन हो तो प्लेन टेबल द्वारा यदि आबादी जमीन हो तो प्लेन टेबल द्वारा ठीक जगह पर नाप कर बनाना, अगला पॉइंट, जिस मौजे में घनी बस्ती या अत्यंत छोटे छोटे प्लॉट हो तो जिस मौजे में घनी बस्ती या अत्यंत छोटे छोटे प्लॉट हो तो वैसी हालत में अमीन इलाके के इंस्पेक्टर के पास आवेदन देंगे या दरखास्त देंगे कि इन सभी छोटे छोटे प्लॉट का नक्शा 16 इंच के बदले छोटे छोटे प्लॉट का नक्शा 16 इंच के बदले 64 इंच 16 इंच के बदले 32 इंच भी कर दें, 16 इंच के बदले 32 इंच, 64 इंच या 80 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 80 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनाने की आज्ञा दी जाए।
आज्ञा दी जाए। जब पदाधिकारी आज्ञा देंगे देंगे तो अमित आज्ञा अनुसार पैमाने पर नक्शा बनावेंगे। पैमाने पर नक्शा बनावेंगे। पॉइंट हो गए, 10-12 हो गए। कहने का मतलब है कि पैमाना समझ रहे हैं आप लोग। हम पैमाने पर नक्शा बनाएंगे, पैमाने पर पैमाइश करना है। पैमाना कितना पैमाना पर अभी बना हुआ है? 32 देखे हैं नक्शा? 32 वाला देखे हैं कहाँ? 32 वाला देखे हैं? इसमें भी मिला अभी तो दिखाया था सर कहाँ का? पता नहीं कहीं का दिखाया था 32 का रखता है। आपको उसमें कुछ ना मतलब उसी को एक लगता है एक साइड 32 जाता है क्या और अलग होगा। ये देखिए पैमाना 3 तरह का अभी बना हुआ है, जो आप लोग बहुत ध्यान देना है। पैमाना और पैमाइश करने के लिए भी सीखना है। जो देहात जो है, देहात क्या टाउनों बना है, तो फिर देहात का क्षेत्र जो है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। पहला क्या बना है? 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। दूसरा बना है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। और तीसरा बना है 64 इंच, अभी तक जो सर्वे हुआ है 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने। अभी तीनों हमको मिला है और 3 जो है नक्शा पर है। जो बाजार है, देहात है, तो भाई वहाँ नहीं है, हमारे गांव में नहीं। तो क्योंकि जब 1909-10 में सर्वे हुआ था कितना घनी आबादी थी, जनसंख्या बहुत कम था ना। 1909-10 की बात। हम लोग 83 में मैट्रिक पास किए थे, तो उस समय हम याद करते थे कि उस समय जनसंख्या, भारत की जनसंख्या क्या था, 1 नंबर मिलता था। तो हम याद रखे थे 68 करोड़ 38 लाख 10,051। याद रखें 68 करोड़ 38 लाख 10,051 हम लोग कॉलम पर भरते थे। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जैसे हम लोग का टेस्ट होता था, प्री टेस्ट होता था, है ना, तब बोर्ड होता था। तो हम लोग रट के रखे थे। हमको भी याद है कि 68 करोड़ 38 लाख 10,051 जनसंख्या 83 में था, 83 में। मैंने कब के जनसंख्या 80 के जनगणना के अनुसार वैसे लिखते थे, जनगणना तो 10 साल में होता, तो 80 की जनगणना के अनुसार वो जनसंख्या। और उसमें राष्ट्रपति का वेतन था 10,000 मात्र वेतन था। कहते थे राष्ट्रपति का कितना मूल वेतन है, तो 10,000। बताइए उस समय 10,000। अभी जो है एक जो दुकान में काम करता है उनको मिलता है कम से कम 15,000 12,000। तो कहता है 10,000 में क्या होगा। और उसमें राष्ट्रपति का वेतन था 10,000, और उससे सब नीचे ही लोग थे। क्या उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा किसी को। 80 के बाद बताइए क्या पैसा का उस समय। तो उस समय कितना आबादी, बहुत आबादी कम था। और उस समय, और उससे पहले तो 1909-10 में हम मैंने सर्वे हुआ हमारे यहाँ तो 1932-33 को। और उस समय
ये 16 इंच बराबर 1 मील। तो अभी जो है ये समान जितना बना है, जैसे जरीब है, आपकी बुनिया है, प्रकाल है, डायगनल स्केल है, कंघी है, पटरी है, सुइया है, लट्ठा है, गट्टा है, झंडी है, कुदाल है, लाइन पेन है, मैपिंग पेन है, ये सब आलात में हम लिखाए ना। तो ये सारा सामान जितना भी बोल देगा कि सामान कितना पर बना है, तो आप लोग सिर्फ इसी को जवाब दीजिए। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ जितना भी यंत्र है। सिर्फ नक्शा में ये 32 का मतलब होता है घनी आबादी। ये जो है ये और ये दोनों घनी आबादी है। जो आपका नक्शा क्या थोड़ा सा जहाँ घनी आबादी था वहीं बनाया है। क्या है पूरा नक्शा बनाया है, पूरा नक्शा है। और जहाँ घर द्वार था वहाँ क्या किया है कि लिख दिया है क, है ना। और क लिख के नक्शा में छोड़ दिया। देखिए इतना जगह क लिख के ये छोड़ दिया और क लिख के छोड़ दिया है। और फिर नक्शा के बाहर लिख दिया है क और यहाँ नक्शा काट दिया, है ना। क और क लिख दिया और मान लिख दिया 32 बराबर 1। इस तरह बुना देती थोड़ा जहाँ घनी आबादी क ख ग जहाँ टोला इस तरह था क ख से निर्देश कर दिया है। वहाँ नक्शा में बिल्कुल सफेद रहे, वहाँ खाली क लिख दिया। और नक्शा के बाहर इससे बगल में लिख दिया क और वहाँ नक्शा थोड़ा काट दिया। क लिख दिया। फिर यदि और टोला था तो ख लिख देगा, है ना। ख लिख दिया और ख लिख के फिर नक्शा काट दिया। यहाँ लिख दिया 64 इंच या 32 इंच बराबर। तो ये 2 तरह का चीज आपको मिलेगा। तो 16, 32, 64 ये जो आपको नाम सुने अभी, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो है, ये देखिए ये प्लॉट जो है, ये चारों प्लॉट जो है ये बना है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने। और ये 4 जो बना है ये बना है 64 इंच बराबर 1 मील, है ना। मान लीजिए कि ये क हुआ और ये क हुआ। तो आप क्या कीजिएगा पैमाइश करने के लिए, आपको जब मिल जाएगा कहेगा 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 कहेगा कि नंबर 8 नंबर का क्षेत्रफल निकालिए। प्लॉट नंबर 8 का कितना है, कहेगा 1 नंबर का निकालिए, ये कितना है, निकल जाएगा। आपका सामान जरीब आपको है, फीता है, गए नापने के लिए और लिख दिया कि प्लॉट नंबर 32 पर लिखा है, 32 पर है, 32 पर ये नक्शा बना हुआ है। और इसका पैमाइश करना है, ये कै डिसमिल है आपको मिलेगा। तो 32 का मतलब क्या है, 32 का प्लॉट का पैमाइश करेंगे, हम नाप रहे हैं। तो याद रखिए जैसे ही 32 हम नाप देख लिए पैमाना, ये 32 पैमाना देख रहे हैं, ये इसका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। क्या इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सब जान लीजिए, नापने के लिए जान लीजिए, नियम को पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। 32 लिखा हुआ और ये 16 लिखा हुआ, 16 इसका उत्तर पश्चिम, पश्चिम लिखा 16। तो इसका नापने के लिए तरीका है,
आपका क्या बताया अभी कि आपका सामान 16 पर बना हुआ है ना। अब जैसे ही नापेंगे ये 16 ये पहले अभी जितना है आपका 16 बना हुआ है, 16 से नीचे नहीं है। इसके पहले 8 इंच बराबर 1 मील के प्रमाण पर बना हुआ था जो आपका सर्वे, और दूसरा सर्वे बना हुआ था जैसे थाकवत सर्वे, कुछ रेवेन्यू सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे। आगे पढ़िएगा कि सर्वे किसे कहते हैं। सर्वे का परिभाषा, सर्वे कितने प्रकार, सर्वे रैयतों के लिए कितने प्रकार से हुआ है। तो सर्वे मतलब क्या, जनगणना। हम लोग का भी सर्वे होता है ना। पशु पक्षी का भी होता है, जानवर का भी होता है, कुत्ता का भी होता है, जमीन का भी, सबका सर्वे होता है ना। सबका अलग अलग नियम है। हम लोग का मनुष्य का होता है 10 साल में होता है, और जमीन का जो है सर्वे 30 से 35 साल में करने का नियम है। 30 से 35 साल में कर सकते हैं और सर्वे करके बनाए। तो इस तरह से हम लोग सर्वे, जैसे पूछ दिया जाए कि सर्वे किसे कहते हैं, तो सर्वे का परिभाषा, सर्वे अभी तक 4 प्रकार का हुआ है। पहला सर्वे बताइएगा कैडेस्ट्रल सर्वे, दूसरा रेवेन्यू सर्वे, तीसरा रिविजनल, तीसरा थाकवत सर्वे। अरे थाकवत सर्वे तो पहले हुआ, दिमाग से उतर गया है। पहला हुआ है थाकवत सर्वे सबसे पहले, इसके बाद हुआ रेवेन्यू, फिर कैडेस्ट्रल और रिविजनल। अभी तो तरह तरह का नाम दिया जा रहा है, रिविजनल दिया जा रहा है, कोई कह मिनी सर्वे करवा रहे हैं, कोई क्या करवा रहे हैं, है ना। लेकिन रिविजनल हो चुका है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ कुछ हुआ रिविजनल। तो सर्वे 4 प्रकार से हुआ है, तो याद रखना। सब सर्वे का परिभाषा लिखाएं, कौन सर्वे में क्या पैमाना था, कौन सर्वे में कैसा काम हुआ था, है ना। सबका अलग, जब सर्वे में हम लोग आएंगे तो सर्वे में हम लोग उसको बताएंगे। तो अभी पैमाइश में आप लोग जरा इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। यदि आपको 16 मिल गया और ये उत्तर का आड़ जो है 2 + 20 कड़ी है, ये 2 + 10 कड़ी है, ये 3 + 10 कड़ी है, ये 3 + 15 कड़ी है। ठीक है। यदि है तो 16 नाप रहे हैं उत्तर का, तो सरजमीन भी देंगे 2 + 20 कड़ी। सरजमीन कितना देंगे? 2 कड़ी। नक्शा है 2 + 20, 16 पर बना हुआ है, तो सरजमीन देंगे 2 + 20। ये 32 कहाँ लिखे? 16 लिखे नहीं, अभी उसको बोले 16 में बना हुआ, इसलिए हम लिखे। अब इसके बाद 16 32 लाते हैं। पहले 16 तो समझाएंगे तब ना दिमाग में घुसेगा। 16 पहले बोल रहे हैं, इसके बाद 32 बोलेंगे, इसके बाद 64 बोलेंगे। तो ये लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील, तो यहाँ देखिए 2 + 20 है, तो सरजमीन भी देंगे हम लोग 2 + 20 कड़ी। अब आ गया 32, ये उत्तर है 2 + 20, ये है 2 + 10, ये है 3 + 10 और ये है 3 + 15। ये भी नक्शा वही है, उतने देते हैं ताकि दिमाग में मैंने काम करे। क्या ये इतना है, इसका भी नक्शा नाप रहे हैं। ये 32 का जब नाप रहे हैं ये भी 2 + 20 है, ये 2 + 10 है, 3 + 10 है, 3 + 15 है। तो सरजमीन कितना देंगे? आधा। सरजमीन उसको 2 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही सरजमीन देंगे। ठीक है। पहले मान लीजिए कुछ भी कड़ी हो तो 2 से भाग देने का मतलब आधा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो जैसे ही हम 32 देखेंगे उसको 2 से भाग देंगे, जितना लंबाई चौड़ाई हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, जितना होगा जैसे ही 2 से भाग दीजिएगा वो आधा आ जाएगा और सरजमीन
नक्शा देखिएगा इतना बड़ा है, इतना बड़ा नक्शा है और सरजमीन हो जाएगा इसका आधा, होगा ना? यस। क्योंकि 32 पर बना है, 16 दूनी 32, तो इसका देंगे हम आधा। ये 2 20 है, यहाँ दिए थे 2 20, यहाँ देंगे 1 10। 10, इसका सरजमीन हो जाएगा 1 जरी 10 करें। और यदि ये 64 नाप रहे हैं, 64 इंच है, ये भी है 2 20, 64 इंच का नक्शा देख रहे हैं आप, 2 20 है, तो इसको भी 2 20 को क्या करेंगे हम 4 से भाग दे देंगे, 1/4 होगा, समझ गए ना? 2 20 का 1/4 कितना होगा? 55 कड़ी। नक्शा वही है, सिर्फ पैमाना है। देखिए इसमें आ गया 55 कड़ी मात्र सरजमीन, इसमें आया 2 जरी 1 जरी 10 कड़ी सरजमीन, और इसमें आया 2 जरी 20 कड़ी। नापने में भी वही करना है ना? कि घनी आबादी जैसे नापेंगे, 32 देखेंगे तो सिर्फ 2 से भाग देंगे, और 64 देखेंगे तो 4 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो आएगा वही लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, और वही लंबाई चौड़ाई लिख के फिर उसी तरीका से फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये नहीं कि ये इसका निकाले थे, इसमें आधा कर देंगे, उसमें 1/4 कर देंगे, सो बात नहीं। उसको भागफल जो आएगा, भागफल के मुताबिक जो आएगा, आप 16 32 64 जहाँ देखिएगा तो आप इसमें समझ जाइएगा, और इस तरह से आपको सरजमीन में काम करना। 16 का मतलब है कि जितना है नक्शा उतना होगा सरजमीन, और 32 का मतलब है कि जितना है नक्शा उसका आधा होगा सरजमीन। 64 का मतलब है कि जितना होगा नक्शा उसको हम 1/4 होगा सरजमीन। क्या समझे ना? पूछते हैं पूरा, ये 1 करीब 10 कड़ी है, और ये 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर है, तो 1 करीब 10 कड़ी का जो है सरजमीन कितना होगा आप बताइए? 55 कड़ी हो जाएगा। 1 लड़का हम पूछेंगे तब ना दिमाग में आएगा, सभी मिलजुल के तो आंसर लेते आए, अभी आप ही को खड़ा कर देते तो आप ही नहीं सकते। चलिए बैठिए सर, हम 32 तो बता रहे हैं। क्या 32? हम क्या लिखते हैं, क्या पूछते हैं, क्या कैसे 32 को हम तो लिखे हैं 64। जी सर। ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने, और ये 3 जरी 20 कड़ी है, 3 जरी 20 कड़ी है, तो सरजमीन कितना होगा? 120 का आधा हो जाएगा, 150 और 10 160 तो ठीक है बोले निकालिए, तो निकालिएगा तो हम तो फिर पूछेंगे तब ना हम समझेंगे, समझ गए क्या? पूछेंगे ना भाई, नहीं पूछेंगे तो। ये है 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना, और ये इसका उत्तर की जो आड़ है ये 5 जरी 25 कड़ी है, 5 जरी 25 कड़ी है इसका, तो कितना होगा जी सरजमीन? 5 जरी 25 कड़ी हो जाएगा, एकदम सही। क्या सब समझ गए? सब समझ गए कि भाई क्या है, और इसी को यदि हम 32 कर दें तो कितना होगा? आप बोलिए। 2 से डिवाइड करके हाँ 2 से डिवाइड कर दें। क्या सबका सही है? 16 32 समझ गया आप लोग? 16 32 64 क्या है? हाँ बढ़िए। और इस तरह से करके और निकाल के और पैमाइश करेंगे, सरजमीन में चिन्हित करेंगे, सरजमीन में चिन्ह देंगे। नक्शा इतना बड़ा है, सरजमीन उसका आधा हो जाएगा। देखिएगा घनी आबादी 1 डिसमिल का प्लॉट है,
है ना, और नक्शा नापिएगा तो बहुत बड़ा है, बड़ा बड़ा बना दिया है नक्शा, प्लॉट काट दिया। जब नापने जाइएगा तो कम, रोड का नक्शा बना दी, घनी आबादी अतिक्रमण में लोग जाता है, रोड देखता है वाह एकदम 5 जरी भेजी नक्शा तो। लेकिन कहिएगा कि पैमाना ध्यान नहीं दीजिएगा और नापने लगेगा 5 जरी, तो इधर भी घर कितना गिरा दीजिएगा, इधर भी घर नहीं होगा। आप वहाँ आपको ध्यान देखिए, वहाँ 1 जरी नक्शा कटा हुआ है और 32 पर यदि आपका पैमाना पैमाना आप ध्यान नहीं दिए तो 1 जरीब आप चिन्ह देने लगिएगा, एक नक्शा तो नाप रहे हैं 1 जरीब है, और सरजमीन कितना होगा ना 50 कड़ी होगा, है ना। तो 1 जरीब नापिएगा तो देखिए कितना घर द्वार छू जाएगा, 50 कड़ी का बात है क्या। और फिर जब सही मायने आइएगा जगह पर पैमाना पर, करीब 50 कड़ी है जी। तो इस तरह से पैमाना पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पैमाना पर नहीं दीजिएगा तो आपकी गलती हो जाएगी। ये 16 इंच 32 इंच सर 16 इंच बराबर जैसे 1 मील होता है, 16 पर ही क्यों लिया गया, 14 15 12 इस तरह से नहीं लिया गया। आप 16 जैसे देखिए कोई भी फिक्स किया तो 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, तो सर 14 दूनी 28 में तो क्यों 12 और 13 और 15 लेगा। जो हिसाब होगा, जहाँ हिसाब सेट होगा वहाँ ना वो बना के अपना तैयार करेगा नक्शा क्या। ये क्यों नहीं किया, क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। वो हिसाब किया कि नहीं, जमीन अच्छा, लिया, सर, दुनिया लिया। जैसे 16 इंच बराबर 1 मील होता है ना, तो अगर हम लोग एक ही प्लॉट तो उतना लंबा नहीं हो सकता है, ठीक है। और वह क्यों, मान लीजिए क्यों नहीं बनाया, उसको हमको सीखना नहीं है, उतना टाइम नहीं है, उस विषय पर नहीं जाना है। हमको सिर्फ काम सीखना है। जरीब 100 कड़ी का बनाया, क्यों नहीं 1 जरीब 10 कड़ी का बनाया। अब उसके हम उसमें नहीं जाना है कि क्यों नहीं बनाया, अपना सुविधा के लिए सब चीज़ बना है क्या। कि 100 कड़ी रहेगा तो भाई 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000 आएगा, है ना। हम 1 जरीब 10 का क्यों नहीं बनाया, उस पर विवाद नहीं करना क्या। हम नहीं बना, जो पैमाना तय किया गया 1 किलो बनाया, कितना का 1 किलो बनाया, 1000 ग्राम 1000 ग्राम का बनाया। उसका भी है ना सर, यूनिट 1 आना हाँ? चाहिए, जीरो तो- नहीं आना चाहिए, पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब है वो तो अपना माप तोल के वो निर्धारित किया है ना, जो हम लोग को पालन करना है। तो सर हमको ट्यूशन ये में चीज़ जानना था सर, जैसे ये 16 ये 12 इंच का इसके लिए हम लोग का तो उसके विषय में जाने से अभी आपको उसका बेनिफिट नहीं कुछ मिलने जाता है, ठीक है। जो दिमाग कर रहा है कि सर इसको कैसे हुआ, उसको कैसे हुआ, उसके करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं पैदा होने जा रहा, उसमें पैमाइश करने में उसको कोई मतलब नहीं है कोई मतलब है। अभी हमको शीर्षक चीज को जानना है कि अभी जो बना हुआ है पैमाना, उसको मान के हम लोग को पैमाइश करके निकल जाना क्या, कि 16 को कैसे नापेंगे, 32 को कैसे नापेंगे, 64 के नापेंगे। हम अब 16, 32, 64 के बाद 15, 16, 13 क्यों नहीं बना, उस विषय पर क्यों के मतलब नहीं जाना, वो तो कथा कहानी और बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा, है ना। उस विषय पर नहीं जाना। अभी आप जो लड़के हैं उस लड़के को इधर रहने दीजिए, जो विद्यार्थी, कि हम 16 पर कैसे नापेंगे, 32 को कैसे नापेंगे और 64 को कैसे नाप के अपना काम निकाल के निकल जाएंगे, है ना। मूल चीज याद रखना है ना सबको। 16, 32, 64 और क्यों का और सब का नहीं का कोई जवाब ही नहीं, उसको प्रूफ करना ना बहुत ये है। आगे देखिए, ठीक है, बोल रहे हैं हम इसका सूत्र को लिखा है, वैसे इसको नहीं बोल देंगे ना, उसको हम देखेंगे खुद देखने के बाद हम उसका आवाज़ को निकालेंगे। जो मेरा यहाँ टेप हो जाए, जो पूरे यही नहीं, आप ही लोग नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, जो सारे लोग इस बात को सुनेंगे, समझ गए। तो अभी हम सिर्फ पैमाना के संबंध में आपको बात कर रहे थे, और ये पैमाना सिर्फ आपको याद करना है कि कैसे हम पैमाइश करेंगे।
है पैमाना, सिर्फ अभी हम लोग सब नहीं जाने, सिर्फ पैमाना को जाने हैं कि 16, 32, 64 क्या होता है। जो आपको सरजमीन पर मिलेगा, नक्शा पर मिलेगा, तो उसको आप सीधे 16, 32 और 64 को कहिएगा सिर्फ 2 शब्द में कि ये घनी आबादी है। ये घनी आबादी सिर्फ कहिएगा, वो घनी आबादी है। घनी आबादी के पैमाइश हम उस तरह से करेंगे। ठीक, ये 2 चीज करके और काम कीजिए फटाफट। 16, 32, 64 देखते जाइए। अब आगे खेत के संबंध में जो आ रहा था, ये खेत जो मिलेगा, टाण मिलेगा, घर मिलेगा, वहाँ आपको उसी तरह डिसाइड लेना है। आगे दिमाग में मत सोचिए, ठीक है। और इसके बाद जंगल के अंदर कोई आबादी जमीन तो नहीं है। यदि आबादी जमीन है तो प्लेंटेबल, इसको क्या बता? ये आबादी जमीन क्या होता है? अरे आबादी जमीन का मतलब क्या होता है? मैंने कहने का मतलब जंगल है ना। और जंगल में आबादी मतलब जो खेती करता है ना। जो कहने का मतलब वहाँ भी जंगल के अंदर, जंगल का भी जो प्लॉट होता है बहुत बड़ा ना होता है जंगल। हाँ, ये इतना इलाका ये जंगल है। जंगल भी जो है ये 2 प्रकार का होता है, समझ गए ना। जंगल भी, जंगल कुछ जंगल है, जंगल भी आगे पढ़ाएंगे। जंगल 2 प्रकार का होता है। एक जंगल है जो आपको उसमें जमीन गरीबों को दिया जा सकता है, जो खेती लायक ज़मीन है वहाँ उसके अंदर समतल ज़मीन है, उस पर खेती, वह उनको बंदोबस्त हो सकती है। ठीक है, बंदोबस्त का मतलब जो नहीं कहता है कि जो हम लोग जो है बंदोबस्ती करवाए हैं, है ना। और उसमें बहुत है कि कुछ उबड़ खाबड़ है, कुछ समतल ज़मीन है, तो उसमें लोग किसान, बहुत लोग खेतिहर लोग जाके उसको बना के समतल करके खेत धान रोपते हैं, है ना। तो वह जंगल में वैसे खेत, वैसे जंगल जो है एक प्रकार के जंगल में जो रैयत लोग जो है वहाँ जंगल में खेती कर सकता है, खेती लायक ज़मीन है तो बना सकता है, खेत बना सकता है, जाके उस तरह सुविधा है तो घर बनवा सकता है ना, कुआं बना सकता है, उसमें रह सकता है। और दूसरा जंगल है जिसमें नौ किसी तरह का कुछ नहीं कर सकते हैं, वह है तो है, वह गैर मजरूआ आम है ना, वो सीधे गवर्नमेंट का जंगल है। उसमें किसी तरह का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं किया, बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। अभी कुछ जंगल है जिसमें पेड़ पौधे लोग जो हैं, वे जंगल में क्या है कि गांव के साथ समझौता किया गया है कि आप लोग देख सुन कीजिए, इसमें आप लोग का भी कुछ अधिकार दिया गया है कि नहीं। जो कमेटी बना और वो देखिए सब देख रेख करते हैं, गांव का टोला मोहल्ला सब लोग देख रेख करते हैं। तो ये अब जंगल का बात आया। जंगल में आप कहे कि मान लीजिए कि यहाँ एक किसान खेती कर रहा है, अपना प्लॉट बना लिया है, तो बना लिया है, प्लॉट बना लिया है, समतल बना लिया खेत। तो ये जो खेत बना, ये जो तबाद कर रहा है वो यहाँ कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है। जंगल के अंदर क्या लोग जाके बसता है, खेत बनाता है ना, खेती करता है, जहाँ जो धान का खेती करे, मकई का खेती करे, खेती करता है। तो ये हो गया आबाद लायक जगह जो बन गया, इसको कहते हैं आबादी, है ना। कि आबाद लाख बना लिया। वहाँ बहुत सारे, अभी जंगल में जाइएगा वहाँ लाखों आदमी बस गया, और वो लोग टाण बना लिया, बाड़ी बना लिया, घर बना लिया, सब लोग रहता है। ऐसे ऐसे पहाड़ पर्वत के किनारे जाके वो लोग बस गया, तो इसको कहेंगे आबादी। जब सर्वे होगा तो जंगल तो ये वो दिखाया है कि
1,00,000 हेक्टेयर में है, 1,00,000 हेक्टेयर में जंगल है, लेकिन 1,00,000 हेक्टेयर जमीन वो जंगल गरमजवा आम में लिख दिया गया है, उसका खतियान बनेगा 1,00,000 हेक्टेयर। लेकिन उसमें माइनस किया जाएगा कि अब जो सर्वे होगा, या तो सर्वे में नियम था कि यदि पहले से है तो उसमें कौन कौन जमीन आबादी ज़मीन है रहती, जब वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, तो उसमें उनको माइनस कर दिया और पैमाइश कर इसके नाम से खाता खोल दिया जाएगा, इनके नाम से खोल दिया जाएगा, इनके नाम से खोल दिया जाएगा, इनका खतियान खुल जाएगा कि 10 डिसमिल फलना जोत रहा है, 10 डिसमिल वो जोत रहा है, 20 डिसमिल टाँड़ जोत रहा है ना। तो वही जंगल की पैमाइश, जो जंगल वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आबादी क्या, आबादी का मतलब है जोत तोड़ के जो आबाद कर रहा है जंगल में भी, और वो 12 साल से ज़्यादा दिन से जोत आबाद कर रहा है, 12 साल के बाद एक युग हो जाता है, उसको अधिकार हो जाता है। 12 साल क्या, वो तो जब घर बना है तो पूछेगा तो कहेगा कि नहीं हम तो 50 साल से रह रहे हैं, यही मेरा घर है। क्या अगल बगल चौहदी वाला बोल दिया, चौहदी तो वहाँ तो उसको गवाह चाहिए कि फल्ला आदमी कितना दिन से जोत रहा है जी, कहेगा सर आज से, इनका बापो जोतता था, उसका बाप कितना दिन पहले गुजर गया, फिर इसका बेटा देखिए बुढ़ा गया, उसका नाती पोता भी जोत रहा है, उसका बहुत दिन से जोत रहा, चलो वो काट दिए नक्शा, अमीन उनके नाम से खाता खोल दिया, लिख दिया। तो इसी को कहते हैं, इसीलिए बता पहले अमीन जो है, अमीन क्या करता है कि अमीन गए हैं सर्वे करने, तो आपके ऊपर तो पदाधिकारी है, पदाधिकारी कौन है, सर्वे के पदाधिकारी होते हैं, पहला सीओ नहीं होता, उच्च नहीं, इस सबसे कोई मतलब नहीं। सर्वे सीओ सीआई और डीसी का नाम लीजिएगा, भूमि सुधार सुमारता महोदय, आपको अंचलाधिकारी महोदय है ना, ये सब उनमें पदाधिकारी नहीं है, जमीन का भले मालिक है ना, तो ये सब सर्वे के मालिक नहीं, सर्वे में होते हैं उनके मुख्य पदाधिकारी होते हैं जो अमानत का प्रशिक्षण प्राप्त रहते हैं, प्रमाण पत्र धारी होते हैं और उनके पास डिग्री अच्छी होती है ना, पीजी किए रहते हैं, उसमें पीजी में बहुत बीए भी था तो उन लोग हो गया, वे लोग वे हैं सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, इसके बाद सहायक सर्वे पदाधिकारी, इसके बाद कानून गो, इसके बाद अमीन, इसके बाद मोहरी, है ना। पूछ देगा कि सर्वे के 5 पदाधिकारी का नाम बता, या चकबंदी के 10 पदाधिकारी का नाम बता, तो चकबंदी के अलग पदाधिकारी होते हैं और सर्वे के अलग होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ जो है शिक्षा वाले होते हैं, और सारे लोग जो हैं अमीन के बाद ही, माने इस तरह का पद है तो आगे जाते हैं, क्योंकि एक कानूनगो अमीन, एक कानूनगो के अंदर 9 अमीन रहता है और 9 अमीन का जांच पड़ताल करता है कौन, सभी में कानूनगो। देखिए कानूनगो की बहाली हो उस दिन हो रही थी रांची कानून, तो एक हमारे यहाँ रांची में भी सर्वे ऑफिस है, सर्वे ऑफिस है, बंदोबस्त ऑफिस है, बंदोबस्त ऑफिस में यहाँ अमीन है कि नहीं है, अमीन है, चेयरमैन है, कानूनगो है, जिसकी नियुक्ति होती है। तो अमीन द्वारा किए हुए काम का जो जांच पड़ताल करता है उसको कहते हैं कानूनगो। अब जब सर्वे करने गए हैं और वहाँ घनी आबादी है, छोटा छोटा प्लॉट में नंबर जब नहीं अटने लगा, नहीं अटेगा, यहाँ क्या है, यहाँ देखिएगा कोई 10 कड़ी लंबा और 10 कड़ी चौड़ा में मकान बना के अपना वो घर बना के रहा। अब उनके नाम से जब खाता खोलिएगा तो 10 कड़ी जब यहाँ नक्शा बनाइएगा, 10 कड़ी इधर दीजिएगा, 10 कड़ी इधर दीजिएगा, नक्शा खींचिएगा, है ना। तो 10 कड़ी में क्या
4 गो अक्षर लिखाएगा 1664 यदि उसका प्लॉट नंबर आ तो 1664 कैसे भरेंगे? नहीं भरेंगे, हटेगा ही नहीं। एक वो अक्षर लिख रहे हैं लास्ट वाला, भी नियम है वो लिखने के लिए बोले हैं हम कि यदि मान लीजिए कि ये वो लास्ट लिख दीजिए और उसको ऊपर तो ऊपर लिख दीजिए, लेकिन सभे घनी आबादी है तो किस पर लिख दीजिएगा? लिखिएगा। तो वैसे हालत में अमीन दरखास्त देता, जो दरखास्त पूछे, आवेदन देता कानूनों के बाद कि सर हमको आज्ञा दे दी जाए कि ऐसे प्लॉटों का जो है हम नक्शा 64 पर बनाएंगे, तब इसमें नंबर हटेगा। प्लॉट नंबर देना तो अनिवार्य न है, तो इसीलिए वह 64 ही नहीं, अब 64 दूना भी किया जाएगा। कलकत्ता में मकान के ऊपर मकान बन रहा है, हम ये मकान बेच दिए, ये कितना जे फीट तक है, इसके बाद फिर उतना फीट के बाद फिर दूसरा को बेचे, दूसरा आदमी रहे, फिर उसके ऊपर दूसरा आदमी, नीचे आप हैं, सबसे नीचे आप हैं, आप ही को ऊपर बनाएगा। हाँ, वहाँ सब लिखित होता, अब तो पायबंद होता, सब लिखित ना हो जाता है कि आपके ऊपर आएगा नहीं, आपसे चढ़ेगा, आप पर निर्माण करेगा, आप ही के निर्माण में वो रहेगा ना ऊपर। नीचे वाला दूसरे का है, बीच वाला दूसरे का है, सब देखिए। वहाँ तो आपको रहना है तो रहना है।